हेलो नमस्कार मित्रों। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लास्ट टर्म पे हम लोगों ने सर्कल के बारे में रीड किया था और यहाँ पे जो सर्कल की कुछ पॉइंट हैं उनको पॉइंट को हम लोगों ने लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे कि क्वेश्चंस में किस टाइप से पूछा जाएगा, तो हम लोगों को कैसे करना होगा। क्योंकि ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि सर्कल की कोई एक जनरल इक्वेशंस आपको गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर वहाँ से आपको सेंटर कैलकुलेट करना हो तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो माइनस जी कॉमा माइनस का एफ होते हैं। ठीक है, और रेडियस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी। ठीक है, यहाँ से आपको रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी और सेंटर आपको यहाँ पे ये सेंटर आपका डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जैसे एक कोई सर्कल गिवन है और उसके डायमीटर के निर्देशांक अगर आपको गिवन है, डायमीटर के निर्देशांक अगर आपको x1 x2 और दूसरे वाले पॉइंट के निर्देशांक अगर आपको x2 y2 गिवन हो, तो यहाँ से अगर आपको जैसे इसका एक सेमी सर्कल में अगर कोई एक आपके उसके जो पॉइंट हैं, ठीक है, तो वो x y हो। अगर आपको इस तीनों पॉइंट पे पास होने वाली सर्कल की इक्वेशंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से जो सर्कल की इक्वेशंस अगर आपको फाइंड आउट होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशंस अगर आपको फाइंड आउट करनी हो और ये फाइंड आउट तभी करनी हो जब डायमीटर के निर्देशांक आपको गिवन हो, तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करोगे कि x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है, और प्लस y माइनस y1 और यहाँ पे y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने यहाँ पे राइट की, ये इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो इस वाले जो ये आपकी एक्सप्रेशंस होगा, ये इक्वेशंस जो आपकी होगी ये डिफाइन करेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल को। ठीक है, जब भी आपको डायमीटर के पॉइंट अगर आपको निर्देशांक गिवन हो, तो आपको इस वाले इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इस टाइप की एक आपको यहाँ पे इक्वेशंस राइट करनी होगी, सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सर्कल की एक यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम गिवन है। अगर कोई एक सर्कल आपको गिवन हो और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना हो रेडियस और उसका सेंटर कैलकुलेट करना हो, तो सेंटर और इसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी इक्वेशंस यहाँ पे राइट की गई होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे सर्कल की जनरल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 4x प्लस माइनस, ठीक है, माइनस 4y और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशंस आपके सामने राइट की गई हो और यहाँ पे आपसे बोला जाए कि आपको रेडियस और सेंटर बताइए इसका कि रेडियस और सेंटर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको जनरल इक्वेशंस आपको मालूम है कि पहले हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 2y और यहाँ पे माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो जनरल इक्वेशंस होती है उससे हम लोग कंपेयर करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इज इक्वल टू 0 से तुलना। ठीक है, जब हम लोग इससे तुलना कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि तुलना करने से आपके जो कोफिशिएंट है वो देखेंगे कि यहाँ पे 2g की वैल्यू जो है वो आपकी 2 है, तो 2g की वैल्यू आपकी 2 है, तो इसका मीनिंग g की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी 1, g की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2f की वैल्यू माइनस का 2 होगी, तो 2f की वैल्यू आपकी माइनस का 2 होगी, तो f की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, तो f की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। अब इसी टाइप से अगर हम लोग c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू माइनस 1/2 होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली दोस्तों। वैल्यू फाइंड आउट कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेंटर कैलकुलेट करना है कि इसका सेंटर क्या होगा, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्कल का जो सेंटर है उसे कैसे हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको पहले कुछ पॉइंट आपको डिफाइन किए थे कि अगर आपको जनरल इक्वेशन इस टाइप की गिवन हो, उसका जो सेंटर होता है दोस्तों तो वो इस टाइप से राइट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा वो g की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस का 1 और यहाँ पे f की वैल्यू है आपकी -1, तो ये +1 हो जाएगी। तो इसका जो सेंटर होगा दोस्तों वो -1, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस आपको मालूम है कि इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। जी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो तो आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर 1, एफ का स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 आएगा, और माइनस का सी आपका माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे 5/2 आएगा, और ये आपकी रेडियस होगी। क्या होगी दोस्तों? रेडियस होगी। तो ये रेडियस की यूनिट आपको कुछ ना कुछ होगी उसमें गिवन, तो वो आपकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस भी आपको फाइंड आउट हो गई, सेंटर भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप के जब भी आपको इक्वेशंस गिवन हो तो बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी x² y² का जो कोफिशिएंट है वो आपका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर करा लेने से उसके जो g और f c की वैल्यू आ जाएगी, तो वही हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आपका सेंटर और रेडियस आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर, आपको एक कोई सर्कल का डायमीटर है, उसके एंड्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,5 एंड 3,4। ठीक है, आपको क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको सर्कल की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, और साथ में आपको ये भी फाइंड आउट करके देना है कि इसके सेंटर क्या होंगे, और उसका जो डायमीटर है वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा कि उसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जब भी आपको डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया था, और आपको मालूम है कि उसका जब भी डायमीटर के एंड्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसकी जो इक्वेशंस होती है वो होती है x - x1, ठीक है, और x - x2 प्लस y - y1, और यहाँ पे y - y2 और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, जब भी डायमीटर के एंड्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन हो तो यहाँ से इक्वेशंस ऑफ सर्कल की इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इस वाले फार्मूले से सर्कल की इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएगी। अगर इस वाले पॉइंट को हम लोग x1, y1 अज्यूम कर लूँ, इसको x2, y2 अज्यूम कर लूँ, तो यहाँ पे देखो x1 आपकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, और x2 की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और प्लस y - y1 की वैल्यू आपकी 5 होगी, y2 की वैल्यू आपकी 4 होगी, और इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, क्योंकि x², ठीक है, माइनस का 2x, और ये आपका माइनस का 3x, 3 2 5, 5x, और 3 2 जा 6। ठीक है, और इधर साइड अगर मल्टीप्लाई करोगे y² माइनस का 5 माइनस का 4 यानी माइनस का 9 और प्लस का 20 और इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको सही से डिफाइन करें तो x² प्लस y² माइनस 5x और माइनस का 9 और इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस आपकी फाइंड आउट होके आ रही है दोस्तों, ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशंस होगी। ठीक है, और फिर आपसे ये भी बोला जा रहा है कि इसमें सेंटर भी बताना है आपको, और साथ में आपको डायमीटर भी एक्सप्लेन करना है कि डायमीटर इसका क्या होगा। ठीक है, सेंटर बताने के लिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ये सर्कल की इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ पे ये चीज़ विशेष ध्यान देने की बात होती है कि यहाँ पे x और x² का जो गुणांक होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, तो हमें इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा कि 2g की वैल्यू जो है वो माइनस का 5 है। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर कराएंगे तो आपको जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। कुछ जनरल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिए आपकी 2g की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कंपेयर करोगे उस जनरल इक्वेशन से तो आपकी माइनस का 5 आएगी, तो g की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 5/2।
ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि 2f की वैल्यू आपकी -9 होगी और f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9/2, ठीक है। तो f की वैल्यू भी आपके पास सामने आ गई और j की भी वैल्यू आपके सामने आ गई। तो हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका सेंटर क्या होगा। अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पे सेंटर आपका जो होगा वो -g, -f होगा। -g की जो वैल्यू है वो आपकी -5/2 है, इट मीन्स यानी +5/2 आ जाएगा। फिर f की वैल्यू आपकी -9/2 है, तो यहाँ पे +9/2 आपका ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेंटर आपका आ रहा है वो सेंटर आपका जो आ रहा है वो 5/2, 9/2 आ रहा है। आपको सेंटर मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया? सेंटर मिल गया। आपको डायमीटर की लेंथ कैलकुलेट करनी है और डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि कोई एक सर्कल होता है, उस सर्कल की जो एंड्स के कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन हो तो वहाँ से हम लोग आसानी से डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया होगा। उस डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डायमीटर, ठीक है। तो देखिएगा, वैसे सेंटर फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपको मालूम है कि सेंटर जो होता है वो डायमीटर के एंड्स के मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट वाला भी फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का सम करोगे डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का सम करोगे डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट जो होता है वो एक सर्कल के सेंटर को हम लोग डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो ये तो आपको मालूम ही है। अगर हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट की हेल्प से भी सेंटर फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ पे डायमीटर की बात करेंगे। डायमीटर में जो यूज करोगे, डायमीटर में क्या होगा कि आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो आपके जैसे सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये आपका फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाएगा और जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इधर साइड से आपका x1, y1 गिवन है और इधर साइड आपका x2, y2 गिवन है। आपको इसके जो कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है वो x, y अज्यूम कर लिया। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको अज्यूम करना है, तो x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो इस वाले फार्मूले से आप यहाँ से सेंटर फाइंड आउट कर सकते थे। और डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से हम लोग इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि लेंथ क्या होगी। तो आप देखिएगा x1 - x2 डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, 2 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 यानी 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 2 - 3 का मीनिंग -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पे √2 इसका यूनिट आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर कैलकुलेट होके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो डायमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो वो √2 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। यहाँ तक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रीन पे कि अक्षों पर अंताखंड। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, अक्षों पे अंताखंड वाला। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एक सर्कल आपको गिवन हो और वो जो एक्सेस है वो एक्सेस को टू एक्सेस पे ये कट कर रहा है। एक्स एक्सेस पे ए बी पार्ट पे सेगमेंट है और वाई एक्सेस पे सी डी आपका सेगमेंट है, ठीक है। तो ये सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसकी अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि एक्स एक्सेस पे आपको मालूम है कि बाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस पे बाई की वैल्यू आपकी 0 होगी, ठीक है, और इस पे जो होगी वो आपकी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो जो भी आपने जनरल इक्वेशंस हम लोगों ने रीड की थी उसमें अगर एक्स एक्सिस पे कटा हुआ जो अंताखंड है, अगर उसकी वैल्यू अगर आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो y = 0 पुटअप करना होगा। वहाँ से अगर जो इक्वेशंस आपको x की टर्म में मिलेगी वो इक्वेशंस आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी और वहाँ से हम लोग रूट फाइंड आउट करेंगे। उसकी हेल्प से हम लोग जो यहाँ पे ए बी सेगमेंट की जो लेंथ कैलकुलेट करेंगे वो उसके लिए जो फार्मूला आपका बनेगा वो बनेगा 2√g² - c, ठीक है। ये लेंथ आपको तब कैलकुलेट करनी है जब आपका एक्स एक्सिस पे कटा हुआ अंताखंड होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो कटा हुआ अंताखंड है वो भी इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली। तो उसकी जो आपको फाइंड आउट होके आएगी वो आपकी आएगी 2√f² - c। तो ये जो आपके दो रिलेशन हैं ये आपको दोस्तों क्या रखने होंगे, याद रखने होंगे। इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी एग्जाम में,
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि बाई एक्स एक्सिस पे कोई कटा हुआ अंतखंड हो तो उस ए बी की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, यानी जो भी जनरल इक्वेशन सर्कल की गिवन होगी, ठीक है, जो भी जनरल इक्वेशन आपको गिवन होगी तो उसमें जो जी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुटअप करोगे और सी की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको एक्स एक्सिस पे कटा हुआ अंतखंड की लेंथ पता चल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको बाई एक्सिस पे कटे हुए अंतखंड की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एफ की वैल्यू वहाँ से पिकआउट होगी, सी की वैल्यू जो पिकआउट होगी वो यहाँ पे पुटअप करोगे तो आपको बाई एक्सिस पे कटे हुए अंतखंड की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लोग अपना रिलेशन ये लर्न कर लीजिएगा। इसका प्रूफ भी होता है, वो प्रूफ मैंने पहले समझा दिया था कि जब भी हम लोग एक्स एक्सिस पे कटे हुए सेगमेंट की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो बाई इक्वल टू उसमें जनरल इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वहाँ से फाइंड आउट होगी तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि रूट वहाँ से दो रूट मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी 2 रूट मिलेंगे तो वहाँ पे रूट का सम कैलकुलेट करेंगे और रूट पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को ये इसकी लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, लेंथ पता चल जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको जैसे अगर समझना ही है तो इस टाइप से जो इक्वेशन आएगी, जैसे सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस का c इज इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन में जब y इज इक्वल टू 0 रखोगे देन। ठीक है, जब ये आएगा तो यहाँ से x की पावर 2 है तो इसका मीनिंग x के 2 रूट होंगे, एक x1 अज्यूम कर लिया, दूसरा x2 अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, 0 हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2, 0 हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो x2 माइनस x1 होगी। दोस्तों तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो तो आपको x2 हो गई और यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो आपकी x1 होगी और x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो दो रूट यहाँ से फाइंड आउट होंगे तो दोनों रूट का आपको पहले प्लस कैलकुलेट करना होगा कि दोनों रूट का सम कितना होगा। सम आपका होगा माइनस का 2g। ठीक है, और यहाँ पे दोनों रूट की प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी होगी, प्रोडक्ट आपकी c हो जाएगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। तो आपको क्या करना है कि आइडेंटिटी की हेल्प से x2 माइनस x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी और ये रिलेशन आपका फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी रिलेशन के बेस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस की देखते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और उन्हीं को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इस पे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और यूपी टीजीटी में भी पूछे भी जाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये आपसे बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है और हुज सेंटर, उसका जो सेंटर है वो आपको गिवन है। ठीक है, उसका जो सेंटर है वो आपको गिवन है और आपको एक जो लाइन है वो उस सर्कल को टचेस कर रही है और वो टच कहाँ पे कर रही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना आपको पता है। ठीक है, इतना आपको मालूम है कि जो भी सर्कल यहाँ पे टच करेगी, अगर कोई सपोज करो कि ये कोई सर्कल है और एक कोई लाइन आपकी टच कर रही है, तो सपोज करो ये इस टाइप से टच कर रही है, तो इसके सेंटर से जो भी इस पे लाइन आपकी यहाँ पे हम लोग सेंटर से यहाँ पे रेडियस जो होती है वो आपकी इस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलरली होती है। ठीक है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। ये बात आपको मालूम है कि जब भी सेंटर से कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है किसी भी टेंजेंट पे तो वो परपेंडिकुलरली होती है इन द केस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये थ्योरम आपने रीड की होगी। तो यहाँ पे जैसे सेंटर आपको गिवन है कि 2, -1, तो यहाँ पे ये रेडियस है और इसकी इक्वेशन जो आपको गिवन है वो x माइनस बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगी आपकी, आपको सेंटर तो आपको मालूम है, तो यहाँ से रेडियस आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस क्या होगी, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जब भी कोई पॉइंट आपको गिवन हो तो उसमें जो इक्वेशंस होती है वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए किसी भी पॉइंट पे तो ax1 प्लस b/1 और प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²,
ये हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसका हम लोग मॉडुलस लेते हैं कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखनी होगी, ये भी चीज़ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद जब भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे x माइनस बाई माइनस 6 अपॉन, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट भी आपको पुटअप करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, x और y की वैल्यू जो है वो आपकी 2,1 है, -1। तो हम लोग 2,-1 भी यहाँ पे पुटअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 और यहाँ पे +1 माइनस का 6 स्क्वायर रूट ऑफ, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन नीचे साइड आपका आ जाएगा, नीचे साइड आपका आएगा √2। ठीक है, ये आ जाएगा। जब ये √2 आ जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे माइनस का 3/√2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 3/√2। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी रेडियस आ जाएगी। यहाँ पे जब रेडियस कैलकुलेट होके आ जाएगी, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे जैसे रेडियस कैलकुलेट होके आ जाएगी, फिर इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए आपको सेंटर भी गिवन है और आपको क्या गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग जब सर्कल रीड कराया था चैप्टर, तभी हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस हम लोगों ने यहाँ पे r अज्यूम करेंगे, r अज्यूम किया था, तो यहाँ पे r स्क्वायर इस टाइप से हम लोगों ने रीड किया था। h की वैल्यू देखिएगा, h की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के की वैल्यू आपकी -1 यानी +1 हो जाएगी और इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9 और अपॉन 2 4। ठीक है, अपॉन 4, तो 9/4 आपका यहाँ पे बनेगा जाके। अब जब 9/4 बनेगा जाके तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 9/4। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, ये सर्कल की इक्वेशंस हो गई। ठीक है, सर्कल की इक्वेशंस हो गई। इसको होल स्क्वायर को ओपन करना, होल स्क्वायर को ओपन कर लेने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी वो वैल्यू आपकी किसको एक्सप्लेन करेगा, सर्कल की इक्वेशंस को एक्सप्लेन करेगा कि सर्कल की इक्वेशंस होगी। तो इसको ओपन करना, आप लोगों को इसकी आइडेंटिटी ओपन करके जो भी आएगी वो एक जनरल इक्वेशन की तरह ही होगी, तो वो सर्कल की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस टाइप से है। यहाँ पे दोस्तों एक काम करो, 2 कर लीजिएगा क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पे आपका एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि एक कोई सर्कल आपको गिवन है और उस सर्कल के जो सर्कल है वो x² + y² प्लस -4x - 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये जो सर्कल है वो टचेस कर रहा है x एक्सिस को। ठीक है, किसको टचेस कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको इतना तो मालूम ही है कि जब कोई सर्कल किसी एक्सिस को टच कर रहा हो तो वहाँ पे देखो x एक्सिस को टच कर रहा है तो y की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे y की प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर देंगे, 0 राइट कर देंगे। तो यहाँ पे x + 0 हो जाएगा और माइनस का 4x और ये +0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x² प्लस माइनस, ठीक है, -4x और यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब इसको टचेस करता है तो इस टचेस करता है तो यहाँ पे जैसे कोई एक हम लोग यहाँ पे सर्कल फॉर्म कर लेते हैं और वो x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस को टच कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, और इसका x एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे,
ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे तो वो सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके जो सेंटर हो जाएगा इस टाइप से, और ये आपका सेंटर है। अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर की बात करें तो सेंटर आपका बनेगा g, f, ठीक है, माइनस का g, माइनस का f और इज इक्वल टू माइनस प्लस का 2 और माइनस प्लस का 3। ठीक है, ये बनेगा जाके आपका, तो 2,3 ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, अंडरस्टैंड। और इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी 3 माइनस 2 आपकी रेडियस हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो गई। आपको क्या करना है, आपको इस x की वैल्यू यहाँ तक की कितनी है 2 हो जाएगी, इसके आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 2,0। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दोगे 2 पुटअप करोगे, x की जगह पे जब 2 पुटअप करोगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको यहाँ पे पुटअप करने होंगे, लेकिन हमने पहले y इक्वल टू 0 रख दिया था, उसी को देख के आपको क्या करना है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 भी पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 2 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू मुझे लगता है कि प्लस का 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस का 4 जो होगी वो लैम्डा की वैल्यू होगी। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है दोस्त वो आपकी 4 आ रही है। कितनी आ रही है 4, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 4 आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसे करने होंगे कि आपको क्या देखना होगा कि जो भी सर्कल आपका एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टचेस कर रहा होगा, तो पहले आप टच करके उसका डायग्राम सही से फॉर्म कर लीजिए और वहाँ से जो भी सेंटर हो आपका फाइंड आउट हो उसको सेंटर को रिप्रेजेंट करिए। फिर ठीक से हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कल की इक्वेशंस दी हुई है, तो वो सर्कल इस पॉइंट को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशंस में सेटिस्फाई करा दिया, क्योंकि y इक्वल टू 0 हम पहले ही कर चुके थे और फिर बाद में हमने x इक्वल टू 0 भी पुटअप किया, फिर लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर बाई एक्सिस की बात की जा रही होगी तो बाई एक्सिस पे आपको मालूम है बाई एक्सिस पे होगा तो x इक्वल टू 0 होगा और बाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो बाई की वैल्यू क्या होगी, वो अगर टच कर रहा होगा तो बाई आपकी बाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपको एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी भी सर्कल के। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी दोस्त 4 आ जाएगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे का जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आगे हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे। पैराबोला अब नेक्स्ट टर्न पे हो पाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़ी मिलते जुलते, तो आपके हो जाएंगे। मुझे आशा करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।